Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और आप सब जानते हैं कि चमत्कार होता है बीजेपी में। एक चमत्कार इसी तरह से एक बार दरिया दिली दिखाई गई थी 2009 के चुनाव में, फिर एक बार दरिया दिली दिखाई गई है। तो बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होते ही अफजाल को याद आ गया 2009 का चुनाव। अफजाल बीजेपी पर तंज कसते हुए कहते हैं, एक ये बीजेपी की दरिया दिली है और एक 2009 में बीजेपी ने दिखाई थी। तो ऐसा क्या हुआ था 2009 में जो अफजाल को भुलाए नहीं भूल रहा, जिसका जिक्र एक दफा फिर उनकी जुबान पर आ गया बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा के साथ। दरअसल गाजीपुर से बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को उतारा जो कभी चर्चा में नहीं रहा, पारसनाथ राय, जो काफी परिचित नाम सियासत में नहीं है। ऐसे में कई तरह की चर्चाएं होने लगी कि अफजाल के आगे ऐसा कैंडिडेट बीजेपी ने क्यों उतारा, क्योंकि अफजाल के आगे पारसनाथ राय काफी कमजोर माने जा रहे हैं। ऐसे में जब बीजेपी उम्मीदवार को लेकर अफजाल से सवाल पूछा गया तो उन्हें 2009 की अपनी करारी शिकस्त याद आ गई। दरअसल उस चुनाव में भी बीजेपी ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया था। मनोज सिन्हा को बलिया भेजा गया और गाजीपुर से प्रभुनाथ को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया था। उनके सामने बसपा से अफजाल अंसारी मैदान में थे तो सपा से राधा मोहन सिंह ताल ठोक रहे थे। प्रभुनाथ एकदम नए चेहरे थे और काफी कमजोर भी माने जा रहे थे। ऐसे में जब नतीजे आए तो ऐसा ही सही साबित हुआ। प्रभुनाथ की जमानत जब्त हो गई, उन्हें 3% तक वोट नहीं मिले। प्रभुनाथ भले ही हार गए हों, लेकिन उन्होंने सारे समीकरणों को गजब तरीके से प्रभावित कर दिया, जिसमें बसपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी हार गए, जबकि सपा के राधा मोहन सिंह करीब 70,000 वोटों से जीत गए। अब जब फिर से बीजेपी ने एकदम नए चेहरे पर दांव लगाया, जो भले ही मनोज सिन्हा के करीबी हों, लेकिन कमजोर माने जा रहे हैं, वो फिर से कहीं कोई बड़ा खेल समीकरणों के लिहाज से न कर दें, ये सवाल उठ रहा है। और अब सबकी निगाहें ठहर गई हैं बीएसपी पर आकर, क्योंकि बीएसपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अगर बसपा कोई मजबूत खिलाड़ी उतारती है तो सपा के अफजाल अंसारी मुश्किल में आ सकते हैं, जिसका इशारा अफजाल अपने बयान में भी करते हैं। सुनिए अफजाल का वो पूरा बयान। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी दे दिया, उनको जानते पहचानते हैं, कैसी लड़ाई मानते हैं? अब हमने अभी देख रहे थे झा साहब को, तो कहे हमें फ़ोन करके पूछना पड़ा कि ये कौन है। फिर आप ही में से कोई सज्जन उनको इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने पूछ लिया कि आप टिकट मांगने वालों में थे, तो बड़े ईमानदारी से उन्होंने कहा कि मैंने टिकट न मांगा था, न मैं उस कतार में था। तो ये तो दरिया दिली है देने वालों की। उन्होंने उस पार्टी ने उस संगठन की दरिया दिली है। और आप सब जानते हैं कि चमत्कार होता है बीजेपी में। एक चमत्कार इसी तरह से एक बार दरिया दिली दिखाई गई थी 2009 के चुनाव में, फिर एक बार दरिया दिली दिखाई गई है। बाकी गाजीपुर की जनता की अदालत में फैसला होना है। हमको पहले से डिक्लेयर किया गया था। अब ये 13वीं वाला भी जो तीजे का फातिहा हो जाता है तो उसके बाद फिर हम हाजिर रहेंगे गाजीपुर जनता के अदालत में। और बाकी आप लोग भी हैं, कैंडिडेट अच्छे हैं। वैसे आप क्या कहेंगे इस बार की गाजीपुर और आसपास की सीटों के चुनावों को लेकर? यहाँ समीकरण कैसे बदले हैं? मुख्तार अंसारी की खबर का कितना असर है? वहीं अगर देखा जाए अखिलेश यादव के दौरे का, तो वो कितना प्रभाव डालता है? मायावती कितनी प्रभावी होंगी और बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट उतारा, वो समीकरणों को कितना बदलेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। गाजीपुर से विनय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।